सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए आया है बहुत ही अच्छी खबर लेके, जो कि है सबसे पहली खबर होगी इसमें राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ली गई आज की मीटिंग के द्वारा। पहली खबर यही है, इम्पोर्टेंट खबर है दोस्तों। इसके अलावा इस मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है कि CHO, ANM और NACHA, यदि CHA को काम मिलेगा, यदि उनको वापस से ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो जो कोविड का काम होगा, वैक्सीनेशन का काम होगा, कोविड का सारा काम उनके द्वारा करवाने के बाबत। तीसरा इम्पोर्टेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है सिफू के डायरेक्टर के द्वारा क्या डिस्ट्रिक्ट CMHO को सारे अधिकारियों को बोला गया है इसके रिगार्डिंग। साथियों, इन सब बातों का जवाब जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस मेरे वीडियो को आप इतना फैलाइए कि सब तक ये पहुंचे मेरे साथियों। आज मैं सबसे पहले बताता हूं राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने जो कोविड का देश में अभी केसेस मिलने लग गए हैं, जो नया वेरिएंट आया है उसके केसेस मिलने लग गए हैं, उसके रिगार्डिंग आज स्वास्थ्य विभाग में अहम बैठक ली। उस बैठक में उन्होंने बहुत सारे डिसीजन और बहुत सारे जो ऑर्डर हैं वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उनमें अपने लिए भी बहुत सारी संभावनाएं दिखती हैं साथियों। जो नर्सिंग की वैकेंसियां पूरी करवाने के लिए भी उसमें बहुत सारी संभावनाएं दिखती हैं साथियों, क्योंकि कोविड एक ऐसी महामारी है जिसका सामना सरकार और नेताएं नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी और जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी होती है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, ANM हो, LT हो, ECG टेक्नीशियन हो, सभी को ही मिलके इसका सामना करना पड़ता है। तो आज मैं ले चलता हूं, मुख्यमंत्री भजनलाल ने CMO में ली मैराथन बैठकें। आज के दिन चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की भी ली बैठक में CM भजनलाल ने दिए निर्देश। कहा कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती जाए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की समुचित व्यवस्था करें। CM ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने इन शिविरों में डॉक्टर सहित अन्य चिकित्सा स्टाफ की अतिरिक्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। साथियों, डॉक्टरों के अलावा जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं, फार्मासिस्ट हैं और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनकी व्यवस्था करने के लिए CMO जो हमारे नए CM हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आम जन के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाए और उनसे संबंधित कार्यों को तत्परता से पूरा किया जाए। बैठक में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई। साथियों, देश में जन आरोग्य योजना जो चल रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके तहत जो भी फैमिली इसके अंदर आती है उनको 5 लाख तक का सालाना मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में दिया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो टर्मिनल लाइफ डिजीज हैं उनमें भी उनको निःशुल्क उपचार प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आज भजनलाल जी ने जो मीटिंग ली है उसमें उन्होंने अपने तेवर साफ दिखा दिए हैं। उन्होंने बोला है कि जो भी स्टाफ की कमी है उस कमी को अधिकारी आप लोग पूरा करो और जिनको भी आपको रखना है उनको आप जो भर्तियां पूरी हैं उन भर्तियों को पूरी करवाओ साथियों। तो ये आप लोगों के लिए, ये नर्सिंग के साथियों के लिए और पैरामेडिकल भर्ती के साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि इसमें आप सब की भर्ती है वो एक पॉजिटिव दिशा में जाएगी। और इसी के साथ आज एक सिफू के डायरेक्टर के द्वारा एक आदेश निकला गया है, उस आदेश की ओर मैं आपको लेके चलता हूं। सिफू डायरेक्टर ने
आज आदेश निकाला है कि विषय उसका है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में। इसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषय में लेख है कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों की जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के क्रम में आप द्वारा पदवार कितने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए की सूचनाएं अविलंब भिजवाएं। मतलब इन्होंने सभी सीएमएचओ को लिख के दे दिया है कि आपने कितने अनुभव प्रमाण पत्र हर पद के, नर्सिंग के, एएनएम के, सीएचओ के, सब कितने कितने आपने जारी किए हैं, वो सारों की पदवार संख्या हमें भिजवाएं। साथ ही जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से जांच प्रारंभ की जा सके, ताकि जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में इनकी जांच प्रारंभ की जा सके। निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन का कार्य आप द्वारा दिनांक 10/12/2023 तक पूर्ण कर लिया जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। मतलब जो निर्देश प्रदान सीपू ने ऑलरेडी किए थे उसको उन्होंने दोबारा से, जो मैंने सीएमएचओ से, कुछ सीएमएचओ से, बीसीएमओ से बात की थी, उन्होंने कहा था नया सरकार का क्या आदेश आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो सीपू ने आज ये डायरेक्ट दोबारा ये लेटर जारी करके अपनी मंशाएं जाहिर कर दी हैं कि हमें ये भर्तियां पूरी करवानी है। और उन्होंने सभी सीएमएचओ, सीबीबीसीएमओ जो भी अनुभव प्रमाण पत्र देने वाले हैं उन अधिकारियों को बोल दिया है कि ये आपका काम है, आप ये जल्दी से जल्दी करें ताकि हम जनवरी के महीने में इन पुनर्सत्यापन पूरा कर सकें। इसमें उन्होंने आगे लिखा है कि जनवरी माह में इस कार्य हेतु जारी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मीन्स उनका सख्त आदेश है कि इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन का कार्य निम्नलिखित निर्देशानुसार संपादित किया जाना है। मतलब उसके दिशा निर्देश भी इन्होंने जारी कर दिए हैं। सर्वप्रथम यह है कि कार्यक्रम अनुसार आमंत्रित किए जाने पर प्रमाण पत्रों को अल्फाबेटिकली, मतलब ABCD के नाम वाले पहले आएंगे, जो ABCD के हिसाब से क्रम के अनुसार उनको भिजवाना है। साथ ही आपको पूर्व में प्रेषित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न के जितने बिंदु हैं उनसे संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज साथ लाने हैं। मतलब जो भी दस्तावेजों की नीड होगी वो सारे दस्तावेज आपको साथ लेके जाने हैं। इसके अलावा पद स्वीकृति का आदेश लेके जाना है, भुगतान संबंधी दस्तावेज ले जाने हैं, भुगतान कटौती संबंधी दस्तावेज, उपस्थिति प्रमाण पत्र, डिस्पैच रजिस्टर, अनुबंध की प्रति, अभ्यर्थी को किए गए भुगतान का प्रमाण, किए गए संपादन कार्य संपादन के प्रमाण, नियुक्ति आदेश की प्रति इत्यादि। साथियों, जितने डॉक्यूमेंट्स सीपू ने मांगे हैं उसके अनुसार आप किसी फर्जी अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र बना ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने बैंक डिटेल से लेकर सारे के सारे अटेंडेंस रजिस्टर सब की सब मंगवा लिए साथियों। तो इससे लगता है कि सीपू अब जो कार्य करेगा वो उसमें एक भी फर्जी अभ्यर्थी बच नहीं पाएगा। इसके साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि उपरोक्त के अतिरिक्त जो भी दस्तावेज आप द्वारा तैयार किए गए अनुभव प्रमाण पत्र में दी गई सूचना की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो साथ लाएं। इनके अलावा भी यदि आपको लगता है कि इस कैंडिडेट के लिए ये दस्तावेज और नीड है तो वो दस्तावेज आपको साथ लेके जाना है। और यदि इन दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का विलंब होता है या जांच बाधित होती है तो उसके लिए जो भी कर्मचारी हैं वहाँ के वो स्वयं जिम्मेदार होंगे, न कि वो कर्मचारी खुद जिन्होंने वहाँ पे कोविड में काम किया है या इसके अलावा जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र जिनको जारी किया गया उस कार्य अवधि के दौरान उन्होंने काम किया है। मीन्स इसमें जो भी अधिकारी दोषी होगा, जो भी कर्मचारी दोषी होगा, वो सारे के सारे बीसीएमओ सीएमएचओ ऑफिस के कर्मचारी दोषी होंगे जो जिनको कि अनुभव प्रमाण पत्र का काम सौंपा गया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है उल्लेखनीय है कि अनुभव का लाभ केवल विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार नियमानुसार देय है।
अतः यदि आप द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों अथवा किन्हीं विभागीय निर्देशों के क्रम में विज्ञप्ति की शर्तों के विपरीत जाकर अर्थात निजी क्षेत्र में कार्यरत, अन्य राज्यों में कार्यरत, अन्य विभागों में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो नवीन अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन प्रपत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही ये भी दर्शा देवें कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार नहीं है ताकि ऐसे अभ्यर्थियों को अनियमित रूप से अनुभव का लाभ प्राप्त करने से रोका जा सके। सीफू डायरेक्टर का सीधा आदेश आ गया है कि जो भी, चाहे वो कोर्ट से आए हैं, किसी भी रूप में आए हैं, जिनका इन विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, उनका अनुभव प्रमाण पत्र यदि किसी ने जारी किया है और उनको जारी करना पड़ रहा है यदि किसी भी आदेश के तहत, न्यायालय के आदेश के तहत, तो आप उसमें स्पष्ट रूप से लिखें कि ये भर्ती की शर्तों के अनुसार नहीं है, ताकि सीफू और स्वास्थ्य विभाग उनको आगे की भर्ती में अनुभव के जो अंक है उनको जो नहीं मिलने चाहिए उनके लिए वो फाइट कर सकें, और जो वैलिड बंदे हैं, जिन्होंने सच में काम किया है, जिनको अनुभव मिलना चाहिए, अनुभव के अंक मिलने चाहिए, वो ही इस भर्ती के पात्र अभ्यर्थी बने रहे। साथियों, इन जो सीफू का कार्य चल रहा है वो सच में काबिल तारीफ है। सीफू ने अब जो एक नया सरकार के गठन के बाद जो CMHO सभी BCMO को जो आदेश जारी किया है, तो ये उनका काबिल तारीफ आदेश है और उनको उनकी मंशा ये दर्शा रही है। और सरकार ने भी ये कोविड के केसेस जैसे बढ़ने लगे हैं तो उनको भी स्टाफ की ज़रूरत है, उन्होंने भी अपनी मंशा दर्शा दी है। तो मुझे लग रहा है आप सबके घरों में बहुत जल्दी ही दिवाली आ सकती है, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों का जो संघर्ष है वो ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही आप डेली की डेली इन सभी नेताओं को जगाते रहें ताकि ये भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो सके और सबके घरों में खुशियां आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा क्रांतिकारी राम राम दोस्तों।